हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि स्टार्टिंग में अंग्रेजी शासन में कैसे अंग्रेज़ों ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, और हमने 1947 तक पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया सबसे पहले आया था, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था वो थे एम एन रे। 1934 में बंगाल के थे, क्रांतिकारी थे, आईएनसी के सदस्य थे। 1935 में उसके एक साल के बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलनी चाहिए ताकि हम अपना संविधान बना सकें, यानी कि भारत का संविधान बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जनता की चुनी हुई सरकार, उसके लिए क्यों? क्योंकि संविधान बनाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और डिमांड जो मांग थी वो एक्सेप्ट कर ली। उसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर। लेकिन जो मांग डिस्कस करने में गवर्नमेंट ने 5 साल का टाइम लगा दिया। 1942 में क्या हुआ कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, आपने क्रिप्स मिशन के बारे में सुना होगा, वो इंडिया में आए। ब्रिटेन की संसद के मेंबर थे वो, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल यहाँ के क्रांतिकारियों को दिया। उसमें यह कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र संविधान बना सकता है। एक प्रपोजल दिया, और उस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फिर बनी, वो कैसे बनी? तो जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही 1946 में बनी। और ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जितने भी सूबे थे, इलाके थे, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हर एरिया से एक मेंबर आएगा, हर एरिया से कोई ना कोई आएगा। और रफली जो कह सकते हैं कि प्रत्येक मिलियन पे एक सीट दी गई, कहीं पे ज़्यादा कभी के कम, ये एवरेज बता रहा हूँ। टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी अब। 389 में 93 प्रिंसली स्टेट थी, अभी डिवाइड नहीं हुआ है। तो 93 पहले टोटल थी भारत पाकिस्तान में। और जो बाकी की 300 389 में से जो 296 बची, उसमें से 210 थी जनरल की, 78 थी मुस्लिम की, 4 सिखों की थी, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, उनकी अलग थी। अब देखिए, जो मेथड ऑफ इलेक्शन था, ट्रांसफरेबल जो वोट होता है उसके मिलता जुलता था। तो जो प्रोविंस थे, जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अपने मेंबर को इलेक्ट करेंगे। जो पहले से, मान लो कोई बिलासपुर है एरिया, बिलासपुर एरिया से जो पहले से जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होंगे बिलासपुर के, वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को ना, मतलब इलेक्टेड करेंगे, चुनेंगे। और प्रिंसली स्टेट में क्या था
नॉमिनेशन और कंसल्टेशन के द्वारा किया गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। पहली जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया और यहाँ से उथल पुथल स्टार्ट हो गई। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी, इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी, उसमें एक लीगल एडवाइजर भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी होता है, तो वो बन के बी.एन. रे या वी.एन. राव। इसके बाद क्या हुआ, उथल पुथल हुई। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बन चुका है, उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो गई, मतलब क्रिएट कर दी गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, वो पहली बार मिली 14 अगस्त 1947 को ही, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और भीमराव अम्बेडकर जो थे, बी.आर. अम्बेडकर, उनको उसका चेयरमैन बनाया। और 4 नवंबर 1948 को भीमराव अम्बेडकर ने पहला ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पहला प्रति उन्होंने दिखा दी। उसमें बहुत सारे चेंजेस अभी होने हैं। सेकंड उन्होंने 15 नवंबर को दिखाई, और थर्ड जो रीडिंग थी वो 14 नवंबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1949 तक बहुत लंबा समय लिया। हमारा संविधान बहुत ही बड़ा है, और इसका रीजन यही था। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। टू 84 मेंबर थे 99 में से, उन्होंने इस पे साइन कर दिया 284 ने। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उस पर साइन कर दिए। जो देखिए पहले जो मेंबर थे 299 मेंबर रहे, बाकी के 389 पहले टोटल थे, वो चले गए। प्रिंसली स्टेट, बाकी जो एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए, वो चले गए। तो जो फाइनल जो था वो साइन हुए थे 26 नवंबर 1949 को। राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने साइन कर दिए। संविधान एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को। इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। Provisions like parliament election, citizenship were implemented on same date 26 नवंबर 1949। लेकिन कुछ बाद में भी किए गए 26 जनवरी 1950 को। जो पूर्ण स्वराज जो था वो 26 जनवरी 1950 को ही सेलिब्रेट किया गया था 1930 में। तो इसलिए इसी डेट को रखा गया गणतंत्र दिवस। जो 1929 का लाहौर में सेशन हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी पूर्ण स्वराज की। 1930 में
हमारे क्रांतिकारियों ने, आईएनसी के सदस्यों ने सेम डे 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था। तो था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, और हम ट्राई करेंगे कि एक ओवरव्यू पूरा हो जाए संविधान का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।